तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्हें नाअहल करार दे दिया गया है। आज पकड़ा गया। इलेक्शन कमीशन ने इस फितने को, जो अपने मुखालफीन को चोर चोर कहता था, उसे आज चोर साबित कर दिया। इमरान खान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर ये तमांचा है जो आज इस बदकिरदार इलेक्शन कमिश्नर ने और उसके मेंबरान ने मारा है। पाकिस्तान के लोगों से कहता हूँ, अपने हक के लिए बाहर निकले। इनकलाब की इब्तिदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर। ये तवक्को करते हैं इलेक्शन एक्ट के नीचे इमरान खान 3 साल के लिए जेल भी जाएगा। आज ये जो फैसला दिया है ये नवाज शरीफ साहब के एक जाती मुलाजिम ने दिया है। आज का जो फैसला एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है, ये -1 का ख्वाब देखना चाहते हैं, ये कभी पूरा नहीं होगा। आज आपने देखा फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन के पास वो इख्तियार ही नहीं था जो इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया, और हमारी कोशिश है आज ही हम अपनी पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल कर दें। चोर अपने अंजाम को पहुंचा, वो सबूतों के साथ पाकिस्तान का पहला सनद याफ्ता चोर है। सिर्फ नाअहली जो है वो काफी नहीं है, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू होने चाहिए। कि इस फैसले के बाद एक अवामी रद्द-ए-अमल आपके सामने आया कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का कोई इलाका ऐसा नहीं है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इत्तलात आ रही है, रावलपिंडी में आप देख रहे हैं, फैजाबाद में इनको टेयर गैस और शेलिंग का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरा अपना सियासी अंदाजा है कि शाम तक इसमें हमें इजाफा दिखाई दे रहा है। प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गलत बयान हल्फी जमा कराने और दुरुस्त गोशवारे जमा न कराने पर 19 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए नाअहल करार दिया है। और इस फैसले पर हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को खुशाइन करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान शहबाज शरीफ ने इस फैसले को इंसाफ की जीत करार दिया है, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार देते हुए एक मरतबा फिर से इस फैसले को जानिबदार करार दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर PDM के इत्तेहादी हैं, और वही बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने अवामी रैलीज और जलसों में अवाम को सुनाया जा रहा था और पेश किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक जानिबदार इदारे के तौर पर सामने आ रहा है, उसी बयानिए को इस फैसले की बुनियाद भी करार दिया जा रहा है। ये फैसला पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल में दूररस और आने वाले वक्तों में क्या असरात छोड़ जाए, बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी हिकमत अमली इस फैसले पर क्या होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और इमरान खान साहब की कानूनी टीम के अहम रुकन फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मालिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। कितना बड़ा फैसला आप आज इसको समझते हैं कि चले देर पर असरात छोड़ें, इमीडिएट असरात क्या होंगे अभी इसके? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। नोबडी वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, पाकिस्तान में एक ट्रेडिशन है, जब फैसला महफूज हो जाए ना, और इस किस्म के केसेस में तो महफूज फैसला आपको अंदाज़ा हो जाता है क्या हो रहा है, और ऊपर से जुमे वाले दिन आए तो और भी ज़्यादा खतरा हो जाता है। ये तो मियाँ साहब वगैरह को पता है कि जुमे का फैसला ठीक नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, मुझे टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। लीगल पॉइंट्स तो फैसला भी आपसे शेयर करेंगे, बिकॉज ये तो लॉयर हैं, हम तो लॉयर्स से बात करते हैं। मैं जितने लॉयर से बात की है, मैं शॉर्ट ऑफ कॉलिंग इट absurd, कोई और पोलाइट वर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि टेक्निकली ये बता देंगे, लेकिन मोटी सी बात ये है कि इवन बाय जो सेक्शंस लगाए हैं इन्होंने, वो भी अप्लाई नहीं होते नज़र आते। लगता ही है कि जब भी आप, जैसे आपने सोच लिया का ही फैसला करना है। इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लग रहा है कि इमरान खान साहब का जो कैंपेन है अब अपना बिल्कुल फीवरिश पिच पे आया हुआ है, क्लाइमेक्स पे आया हुआ है। अब उन्होंने डेडलाइन दी हुई, अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर में ख़त्म होगा। लेकिन हमने देखा पिछले एक हफ्ते में 2-3 कंसिलिएशन के सिग्नल्स भी आए। जब उन्होंने कहा कि ठीक है, सवाल के जवाब में नवाज शरीफ आ रहे हैं, इन्होंने बरी करा लेना है, तो ठीक है, आ जाए, मैं लड़ लूँगा, आई एम नॉट स्केयर्ड, देखी जाएगी, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं कर लूँगा। यानी कि वो भी एक चीज़ आ गई, क्योंकि नवाज शरीफ का साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, आने दें, हम कर लेंगे। फिर असद उमर साहब ने मेरे प्रोग्राम में भी कहा, फिर इन्होंने भी कहा कि अगर आप सिंपली ये कह दें ना कि कोई डेट दे दें, आप मई, जून, जुलाई कोई डेट दे दें, हम फिर डेट पे बैठ के बात कर लेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि उस पर भी कंसिलेशन हो जाती है। एक आर्मी ब्रोकर टॉक्स भी चल रही हैं, एक डेलीगेशन उधर से है, इनका एक डेलीगेशन IMF, इनका PTI का, और एक डेलीगेशन PDM का है। और ये एट द हाईएस्ट लेवल आई बातें हो रही थी, तो पता लगा कि जी आर्मी ने कहा कि जी हम कमरे में नहीं होंगे, इनको कमरे में बिठाया हुआ है। तो वो डायलॉग भी चल रहा है। अब लगता ही है कि ये चीज़ आज की एज अ स्पॉइलर फेंकी गई है
कि अगर इमरान खान लटका रहे हैं मामला, और देखें आप कुछ बयानात सुने गवर्नमेंट के आते हैं बार बार, इमरान खान डेट क्यों नहीं देते, इमरान अगर मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैं भी चाहूँगा डेट ना ही आए, अच्छा है, एक क्लैश ही होगा ना। एक लगता है कि बेटिंग चल रही है और एक डिसीजन जो इतने एक महीने के करीब अगर महफूज पड़ा हुआ था अब इस क्रिटिकल टाइम पे क्यों आया? इतनी जल्दबाजी क्या है? एक मेंबर ने साइन नहीं किया, वो आप लेकर चल रहे हैं कि जी वो बीमार हैं पंजाब के मेंबर, देन व्हाट्स द रश? सो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं जो बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे इसमें, सिवाय इससे कि डिलिबरेटली एक चीज़ को आप पुश कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर हालात इतने ख़राब हों कि गवर्नमेंट की मजबूरी है रिज़ाइन नहीं कर सकती है, इमरान खान की मजबूरी है वो पीछे नहीं हट सकते, दोनों में इतना क्लैश जा रहा है कि लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में शायद पाकिस्तान जैम हो जाए, सड़कें बंद हों, शहर बंद हों। उस वक्त फ़ौज ट्रांजिशन में है, फ़ौज में आप बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ बदलना है, एक्सटेंशन तो वो बार बार आज भी कह दिया उन्होंने। हाँ, मुझे बार बार इसरार करना भी समझ नहीं आ रहा कि इतना ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत क्या है। खैर वो एक और बहस है, तो ना ही जाए तो अच्छा है, लेकिन वहाँ भी ट्रांजिशन में है। ये एक खिचड़ी सी पक रही है या पकाई जा रही है। मुझे आज का जो फैसले की टाइमिंग है, मुझे एक रैंडम डेवलपमेंट नहीं लग रही। ठीक है, मुझे लग रहा है कि हम एक केओस बाय डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। इसमें और बात कर लेते हैं, पहले फैसले क्या था फैसल साहब से बात कर लेते हैं ना, आप जरा डिकंस्ट्रक्ट करें इस फैसले को। मैं एक सवाल कर लूँ फैसल से। मैं फैसल पढ़ रहा था, मैं 63(1) पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि फॉर द टाइम बीइंग डिसक्वालीफाइड फॉर द टाइम बीइंग। ये टाइम बीइंग क्या है? ये जो साल रह गया है ये सिटिंग टर्म है, इसका ये टाइम बीइंग है? व्हाट इज दिस टाइम बीइंग? 5 साल है कि ये बस नेक्स्ट? अगर वर्स्ट केस सिनेरियो लिया जाए, लेट्स से आपकी अपीलें भी रिजेक्ट हो जाएं, तो आज के फैसले के मुताबिक तो इमरान खान तो अगला इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी हाँ, और दूसरी बात ये है मालिक साहब कि ये फैसला आया है मियाँ वाली की सीट पे, तो जो 6 सीटें वो जीती बैठे हैं, जिसका अभी नोटिफिकेशन होना है, जिसका हलफ होना है, उस पर क्या हिसाब होगा, ये भी एक सवाल है। ठीक है, डिस्क्वालीफाइड हो गए फिर तो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। डिस्क्वालीफाइड नहीं, वो तो इलेक्शन लड़े हैं ना, तो फॉर द टाइम बिंग डिस्क्वालीफाई तो नहीं हुआ, तो ट्रिब्यूनल तो इलेक्शन के किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया वहाँ पे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, पहली बात तो ये है सर कि ये फैसला अभी मैं यहाँ पे आने से पहले मैं इलेक्शन कमीशन गया था, तो मैंने वहाँ पे एक हमारी रूटीन होती है, तो मैंने खुद अटेस्टेड कॉपी के लिए दरख्वास्त दी। तो मैं ये सुन के मैं मीडिया पे ज़ाहिर बात तो आ रही थी, बट मैंने कहा कंफर्म कर लूँ कि मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि इतनी ज़्यादा लेम, इतनी ज़्यादा अब्सर्ड, इतनी ज़्यादा केयरलेस जो है कोई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में आई हो कि आपके एक मेंबर बीमार हैं, उनके साइन नहीं हैं, तो आपको आज क्या इतनी मुसीबत थी कि आप वो इलेक्शन जो है वो ऑर्डर अनाउंस करें, अगर वो ऑर्डर है तो। दूसरी बात के ऑर्डर जो वो या ये रिपोर्ट है, ये उसकी कंफर्मेशन जो स्पीकर की है, आपने इसको इतनी जल्दबाजी में किया। अगर आपके मेंबर अल्लाह ताला उनको रोबो सेहत करे 2 दिनों में नहीं, 4 दिनों में नहीं, हफ्ते में आ जाते, तो आज क्या इतनी जल्दी थी इन सबको कि बैठ के इन्होंने एक पूरा मामला जो है वो किया। और अभी फॉर्मल ऑर्डर आपको पूरा दिया तो नहीं ना? फॉर्मल ऑर्डर है ही नहीं अभी तक, है ही, जब तक साइन नहीं होगा मेंबर का। और अच्छा लॉ में ही 2-3 सफ़ात तो दिए ना शेयर, वो 2-3 सफ़ात पता नहीं मीडिया पे चल रहे हैं, उसके नीचे कोई पता नहीं है। ये फैसला इलेक्शन कमीशन का है, ये किसका है, किसी ने टाइप करके अपना PDM से या हुकूमत से बैठ के कर दिया, वो किधर से आया है? अभी बात यह है कि वो फैसला तो अभी है ही नहीं, पता नहीं किधर है किधर नहीं है, उस पर बैठ के। और दूसरी बात यह है कि ये लॉ में जब फैसला सुनाया जाता है तो मालिक कॉपी जो है फ़ौरन अटेस्टेड कॉपी हैंड ओवर की जाती है, ताकि आप जाके इसके खिलाफ अपील करनी है, रिवीजन करनी है, इसको चैलेंज करना है, आप जाके कर लें। अब आते हैं फैसले के मेरिट्स की तरफ। सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट रेड विद अनदर प्रोविजंस के ऊपर इन्होंने आज ये फैसला दिया है। 137 का ये जो 2 सफ़े, अगर वो मालिक साहब जो रोम अराउंड कर रहे हैं, 137 का 4 ये कहता है कि अगर आपकी किसी स्टेटमेंट एसेट एंड लायबिलिटी कहते हैं फॉर्म बी, अगर किसी मेंबर ने वो गलत गोशवारे जमा कराए हैं तो 4 महीने के अंदर 120 डेज़ के अंदर उसके ख़िलाफ़ आप ट्रिब्यूनल को और द करप्ट प्रैक्टिसेस का ट्रायल या कंप्लेंट भेज सकते हैं। ये एडमिटेडली 2018, 19 और 20-21 के गोशवारे हैं।
तो वो जो टाइम लिमिटेशन है उसके बाद जाके को रेफरेंस को डिसाइड कैसे किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यानी आपने जिन ज़ाब्तों का सहारा लिया है वो ही एप्लीकेबल नहीं है। एक सवाल है मेरा, सवाल ये है कि अब ठीक कह रहे हैं, मैं वही पढ़ रहा था कि वेयर अ मेंबर सबमिट्स सो विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट, इसमें ये कतगन नहीं है कि फाइनलिटी हो जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन कहता है हमें पता ही अब लगा है, उस वक्त फैक्ट्स हमारे सामने नहीं थे, हमें अब फैक्ट्स हमारे सामने आए और हम उस पर प्रोसीड, वो इसमें कोई बार तो नहीं है, उसमें कोई कदगन तो नहीं। गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि रिकॉर्ड तक रसाई थी भी नहीं, पता भी नहीं रिकॉर्ड तक, बिकॉज ये कहता है नहीं, ये एक चीज हम अगर लैंग्वेज पढ़ लें, यू कैन गाइड अस बेटर। ये कहता है वेयर अ मेंबर सबमिट्स द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन दिस सेक्शन व्हिच इज फाउंड टू बी फॉल्स इन मटेरियल particulars, he may within 120 days from the date of submission be proceeded against. He may, ये नहीं कह रहा he shall, तो मे में है कि आप कर सकते हैं, लेकिन एम्बिगुअस है कि आप एक शायद 120 दिन के बाद भी कर सकें। देखिए बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने गोशवारे आते हैं, आपने हर साल सुना होगा कि जी इतने बंदे उन्होंने गोशवारे नहीं जमा कराए, उनकी मेंबरशिप सस्पेंड, फिर वो गोशवारे देते हैं, उनकी मेंबरशिप बहाल। ये ही एक तरीक़ाकार है। अब इसमें जो डिक्लेरेशन का बात की है, इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल में भेजा है अभी, जिसमें ये कहा कि फौजदारी का आगाज़ करें, ट्रिब्यूनल में भेजा है। ट्रिब्यूनल में भेज के उसकी फाइंडिंग आने का इंतजार करते या पहले ही कह देते कि मेरा ये सवाल था कि अगर ट्रिब्यूनल में भेजा है, जिस तरह बात हो रही है, तो पहले फिर डिस्क्वालीफाई करके ट्रिब्यूनल में कैसे भेजते हैं? नहीं भेज सकते। और फिर ये जो कोई प्रेसिडेंट है, पहले कभी ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है। ये नॉवल चीज़ें अभी आई हैं, ये इन्होंने ही दरियाफ्त की हैं। इससे पहले भी एक मैंने स्टे ली हुई है, इनकी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो नोटिस उन्होंने भेजे, वो नोटिस भी अपने ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ भेजे और कोर्ट, ये अभी 2022 का मंसूर अली शाह साहब का ये नोट है। और सलमान नईम जो लेटेस्ट जजमेंट है, इस पर एक शमोना केस है, वो केस है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुनीब साहब, जस्टिस मुनीब साहब का, मंसूर अली शाह साहब का, बशीर आलम साहब का। उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है। और ये जो सर अहलियत और नाअहलियत, 62 अहलियत है और 63 जो है वो नाअहलियत है, ये जब तक अदालत की फाइंडिंग नहीं हो तो ये कंसीडर नहीं की जा सकती। यानी अगर एक आदमी इलेक्शन लड़ता है, दो चीज़ें, जैसे फैसल वाडा साहब का केस आजकल क्योंकि सबको पता है, उसमें भी आपने ऑब्जर्वेशन सुनी जज साहब के, उन्होंने कहा कि वो तो नहीं देख सकते। फैसल वाडा साहब का केस है नॉमिनेशन पेपर्स में हकायक छुपाने का, वो अभी अपना सब्जुडिस है, तो मैं उतना ही बात करूंगा जितनी कर सकता हूँ। उस पर जो है हाई कोर्ट का एक फ़ैसला है कि आपको कॉन्डक्ट क्योंकि सही नहीं था, हम रेट नहीं इशू करते, वो मेरा ख्याल में वो गलत फ़ैसला है। खैर सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी। तो उसमें उन्होंने है नॉमिनेशन पेपर का, यानी 62(1)(f) का वो मामला, और वहाँ पे प्रिसाइजली इस पॉइंट पे बहस हो रही है कि क्या कोर्ट के अलावा, क्योंकि आइन में लफ्ज़ अदालत का लिखा हुआ है और अदालत जो है आइन के तहत और कानून के तहत बनने वाली फोरम्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन कानून के तहत अदालत नहीं है। उसके साथ जो नाअहलियत है, ये है जैसे एक बंदा इलेक्ट हो गया और उसने मेंबर पार्लियामेंट का ओथ भी ले लिया, बीन वाइल उसने किसी दूसरे मुल्क की शरीयत ले ली, या उसके ख़िलाफ़ कोई पेंडिंग मुकदमा था, उसका फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ आ गया, या किसी मुकदमा उनके ख़िलाफ़ हुआ और ड्यूरिंग उनके टेन्योर ऑफ द मेंबर पार्लियामेंट उनके ख़िलाफ़ ऐसा फ़ैसला आ गया मॉरल टर्पिट्यूड का और उनको 2 साल की सज़ा हो गई, तो फिर वो जो है ये नाअहलियत जो है वो अट्रैक्ट होती है। जो नुकात हैं 63 में, उसमें कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं है जो कि स्पीकर के रेफरेंस के मुताबिक अट्रैक्ट करता हो। और फिर डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स की डिक्लेरेशन कुछ और होती है। ये 31 दिसंबर तक आपके पास टाइम होता है। इसमें इमरान खान साहब ने जो तोशा खान, तो प्रोसेस क्या होगा? आप हाई कोर्ट जाएंगे? ये जो है तो ये एक कोई गवर्नमेंट के मिनिस्टर शायद कह रहे थे कि आपको सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा। नहीं, वो सेशन कोर्ट में वो इसलिए वो है वो क्योंकि 137 का जो ट्राइब्यूनल के पास इन्होंने भेजा है वो तो कंप्लेंट होगी ना, क्रिमिनल कंप्लेंट, तो वो तो आगे सेशन कोर्ट में जो है वो इसका मामला उठाया जाएगा। लेकिन ये फैसला क्योंकि कॉरम नॉन जुडिस है, कुछ ऐसा इख्तियार, मसलन आर्टिकल 63 जो 2 है, जहाँ पे भाई साहब हमें ख्वाजा आसिफ साहब ने ज्वाइन किया,
वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब वक्त देने के लिए। सर, इस फैसले की गवर्नमेंट तो इसको इंसाफ की जीत करार दे रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग पे और फिर मेरिट पे ना उतरने पे जो इसमें सेक्शंस का जिक्र किया गया है उनके साथ इन अकॉर्डिंग्स विद ना होने पे, अभी मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, फैसल चौधरी साहब भी हैं, यही PTI कह रही है कि ये फैसला तो हाई कोर्ट में ठहर ही नहीं सकेगा। PTI is entitled for their opinion. उसको ओपिनियन पे तो कोई रोक टोक नहीं ना, हर बंदे का अपना ओपिनियन हो सकता है, हर बंदे की अपनी इंटरप्रिटेशन हो सकती है। नहीं तो ख्वाजा साहब, जो फैसला अभी जो फैसल चौधरी साहब जो बात कर रहे हैं कि तमाम अरकान में से एक रुकन के दस्तखत नहीं है अभी इस फैसले पर, तो सवालात तो इस उजलत पे, फैसला सुनाने की टाइमिंग पे खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये मेरा ख्याल है आज से कुछ 2-3 रोज पहले का अनाउंस हुआ है कि फलां दिन जो है फैसला जो है वो अनाउंस किया जाएगा। उजलत तो इसमें नहीं हुई, मेरा ख्याल 3-4 दिन से ये डेट फिक्स फैसला सुनाने की। लेकिन तमाम मेंबर्स के दस्तखत नहीं थे, एक मेंबर के दस्तखत के बगैर कानून में ये रिक्वायरमेंट है कि तमाम ख़ालिद साहब अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। वालेकुम जी। ये बताएं क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई? फिर मियाँ साहब भी डिस्क्वालीफाई, इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई, तो अब लगता है बाद में दोनों क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का पहला स्टेप हो गया? मैं आई बेग टू डिसएग्री विद यू, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। ओके, आगे पूछें। तुसी गाली मुकाती है, तुसी क्या नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड? मैं आई बेग टू डिसएग्री विद यू। आप एक न्यूज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका जो प्रोफेशन है, तो मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ। हमारा प्रोफेशन क्या है? हमारा प्रोफेशन आप भी हमारे पे डाल देते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे पे डाल देती है। अब मेरी बात सुने, अब हमें बताया गया, मैंने कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की, हमें बताया गया आज गुस्ताखी नहीं की, कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं की, लेकिन आप जो है यू आर एक्चुअली क्या कहते हैं उस हेयर स्प्लिटिंग कर रहे हैं। कोई आप इसमें रोशन पहलू तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। नहीं चीफ, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ डायलॉग चल रहा था आपके एक डेलीगेशन का और PTI के डेलीगेशन का, एक एस्टैब्लिशमेंट ब्रोकर टॉक्स चल रही हैं बिहाइंड द सीन, हाईएस्ट लेवल्स ने कंफर्म किया। नहीं, हमारा ख्याल था कि ये शायद स्पॉइलर के तौर पे आया आज कि मे बी समबडी डजंट वांट कि आपका और कोई PTI का कोई मुज़ाकरात हो जाए। मैं आपको जवाब देता हूँ। पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट जो है ना पेश करता हूँ कि आपने एक अछूता और अनोखी जो है ना इंटरप्रिटेशन निकाली है सारी चीज की, जो है आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू नो, बड़ी ओरिजिनल वो आपकी इंटरप्रिटेशन है। दूसरी बात यह है कि हमारी किसी किस्म की जो है ना इनसे बातचीत नहीं चल रही, किसी किस्म की। मैं बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट किसी किस्म की बातचीत इनके साथ नहीं चल रही और ना चलनी है। देखें, मेरी जो इंटरप्रिटेशन जो है कि कल तक या परसों तक आपने देखा होगा कि कोर कमांडर की मीटिंग्स की भी एक पूरी रोएदाद जो है सोशल मीडिया पे चढ़ाई गई थी। ये आपको भी पता है, मुझसे ज्यादा आपका एक्सपीरियंस है, हर किस्म का एक्सपीरियंस आपका मेरे से ज्यादा है, तो वो हर किस्म का नहीं ख्वाजा साहब, कई चीजों में आपका ज्यादा है। और नहीं वखे बैठ के गल कर लवा टीवी पे ना गल करो सारी जड़ी। तो वो उसमें ये जो है ना, ये दिलासे जो है ना, एक सहारे जो है, दिलासे जो है, एक उम्मीद जो है, वो टूटने नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं जो एक इसकी लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है या मंतकी इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, मुझे उससे नहीं है। लेकिन आज जो है इमरान खान की इनविंसिबिलिटी जो है ना, उसमें क्रैक आया है, जो वो बार बार ये साबित करने की खुद भी कोशिश करता था, उसके हवारी भी कोशिश करते थे, वो इनविंसिबल है। और सब एक बात बताएं, बड़ा मैं एक फिक्रा और ऐड कर लूं। जी। और उसमें सबसे बड़ा जो उसका आर्गुमेंट देते थे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे उनके, वो उनकी इनविंसिबिलिटी का सबसे बड़ा एलिमेंट जो है ना वो करार देते थे। और अभी आपने भी यही कहा है, अभी आपने भी यही चीज कही है कि जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं प्रोवाइड की जा रही। यानी अगेन
एक इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि इसमें भी उसकी जो है एक कामयाबी है या फतह जो है। अपना खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा इंसिस्ट किया जा रहा है कि ना हमने खान साहब को कहना है कि आप धरना ना करें, ना हमने इनको कहना है गवर्नमेंट को कि आप रिज़ाइन करें। ये इनका मसला अपना है, ये आपस में ख़त्म कर लें। जो भी है इन लोगों ने, दे हैव टू सॉर्ट इट आउट जो पॉलिटिकल अरीना में है। चलें, दैट्स ए गुड डेवलपमेंट। बट हैविंग सेड दैट, मुझे अब एक बताइए, जब ये इस टाइमिंग पे इन दिनों में जो फैसला आया है, क्या ये मजबूर नहीं करेगा इमरान खान को कि अगर वो कोई डायलॉग की तरफ जाने पे माइल भी हुए हो अगर लेट से, तो इट्स फोर्सिंग हिज हैंड कि नहीं भाई तुम मार्च ही कॉल करो? क्या ये तासुर टोटली बेसलेस है? मैं इसको थोड़ा सा, आपका जो एंगल है उसको थोड़ा सा डिफरेंटली जो है ना, मेरा अपना ख्याल है कि उसकी कंपल्शन इसलिए बन गई है कि मैं फिर वही आर्गुमेंट दूंगा कि जो इनविंसिबिलिटी उसकी जो थी, वो जो क्रिएट हुई थी, एक ऑरा क्रिएट हुआ था लोगों के ज़हनों में, लोगों के ज़हन में, कि ये चीज़ जो है, ये बंदा जो है नाकाबिल तस्खीर है और ये इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसकी ईमानदारी जो है, ये इसमें कोई क्रैक नहीं आ सकता। सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो लगा रहे करप्शन चार्जेस जो है। और आपको पता है, आप लोग मीडिया, आप भी हिस्सा हो मीडिया का, कि उसकी स्ट्रेंथ जो है ना इज वे बियॉन्ड द स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉलिटिकल वर्कर लाइक मी और एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये जो मीडिया की स्ट्रेंथ जो है, आप जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अब वो जरूर कॉल करेगा जो है, उसकी कंपल्शन बन गई है। अगर वो नहीं कॉल करेगा तो वो उसके लिए बड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसको कॉल करना पड़ेगा जो है, ये लॉन्ग मार्च जो उसने कॉल दी हुई है। लेकिन आज जो है मुझे पिछले 40 साल, 45 साल, 50 साल का सारे वाकयात याद आ रहे हैं। जब भी कोई पॉलिटिकल किसी के साथ जो कुछ भी हुआ, तो क्या हुआ, आज जो रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह वो पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी, वो रिएक्शन नहीं आया। कल क्या होता है वो तो एक अलग बात है, या परसों क्या होता है वो एक अलग बात है। लेकिन अभी वो रिएक्शन, हालांकि फौरी तौर पे रिएक्शन जो है वो ज्यादा होता है, एक शॉक की कैफियत होती है, वो नहीं हुई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको कोई ना कोई अपना जवाब बनाने के लिए जो है, जो आप कह रहे हैं कि वो करेंगे, वो इस वजह से करेंगे, उस वजह से नहीं करेंगे जो आप पेश कर रहे हैं। भाई साहब, एक चीज़ बताएं, हमने देखा है जब भी इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेलमेट हुआ बिटवीन गवर्नमेंट और अपोजिशन, तो अल्टीमेट आर्बिटर एस्टेब्लिशमेंट ही बनी, फौजी बने, कभी एक की साइड पे, कभी दूसरे की, या कभी बैठ के मुकमुका कराया। अब अगर हालात ऐसे हैं कि पोलराइजेशन ऐसी है, आप लोगों ने सख्त फैसले ले लिए हुए, आप के लोगों से बात करते हैं तो नज़र आता है कि वो कहते हैं हमारे लिए तो रिज़ाइन करना ऑप्शन ही नहीं है, वी हैव टू सर्व आवर टाइम आउट, तो हम तो एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इमरान ने जितना बना लिया हुआ लगता है उनके लिए भी इम्पॉसिबल है पीछे हटना। अब ये एक लॉकडाउन की तरफ चीज़ जा रही है, स्टेलमेट की तरफ। एट द सेम टाइम इन्हीं दिनों में हम देख रहे हैं कि आर्मी भी ट्रांजिशन में है, वहाँ पे भी नई लीडरशिप आनी है। तो ये बड़ा ख़तरनाक पोटेंट मिक्स नहीं बन रहा कि आप भी अपनी जगह नहीं हिल रहे, इमरान खान भी अपनी जगह से पीछे नहीं हिल रहे, वी माइट बी गोइंग ऑन, स्ट्रीट्स बंद हो जाएं, शहर बंद हो जाएं, और उस टाइम पे आर्मी की भी लीडरशिप चेंज हो रही हो। ये बड़ा ख़तरनाक एक पॉलिटिकल मिक्सचर नहीं बन रहा मुल्क के लिए? मालिक साहब, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली जो है इंटरप्रेट करूँगा। लेकिन जो स्टेलमेट की बात है पॉलिटिशियंस में, यानी इमरान वर्सेस पीडीएम कह लें, जो स्टेलमेट है दैट्स ए रियलिटी। वो उसकी वजूहात भी हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने कहा है कि माजी में जब भी स्टेलमेट होता था तो एस्टेब्लिशमेंट जो है इंटरवीन करती थी, यही आपने कहा ना? इफ आई एम नॉट, गलत बात तो नहीं कर रहा। देखें, जो माजी में जो कुछ हुआ, जब इंटरवेंशन हुई, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम 58 आप अगर स्टार्ट करें तो कहा गया जी कि पॉलिटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है, ये है वो है, और फौज आ गई और जिंदाबाद के नारे लगे, अयूब खान आ गया। उसके बाद जो है एक बहुत ज़्यादा स्टेलमेट हुआ
उस वक्त DSC वर्सेस कन्वेंशन लीग जो अयूब खान की पार्टी थी, और उसमें याया खान साहब आ गए। उसमें थोड़ा सा जवाब था, थोड़ा सा लोगों ने कोई सुख का सांस भी लिया। तीसरा जो है वो बहुत जबरदस्त जो है ना एक किस्म का जो कहते हैं क्राइसिस था 1977 में जो है, जिसमें लोग भी उसमें जो है वो जहाँ भाग हुए, कुछ फौज के अफसरों ने भी जो है फायर करने से इनकार किया, सारा कुछ हुआ और जनरल ज़िया साहब जो है वो सकिन हो गए। जहाँ तक मुझे मुशर्रफ साहब का ताल्लुक है, वो तो उन्होंने अपनी नौकरी बचाने के लिए जो है वो कू किया, अदरवाइज कोई ऐसे हालात या कुछ स्टेलमेट या कोई कन्फ्रंटेशन वाली सूरत हाल वहाँ पे नहीं, वो नौकरी बचाने के लिए उन्होंने किया। बहरहाल वो ये चारों के चारों में जो फौज की इंस्टीट्यूशन थी उसमें या एस्टेब्लिशमेंट की के जो स्टेटस में या उनके स्टैंड में या उनकी पोजीशन में, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं था। इमरान खान ने गलती की है कि उसने पिछले 4, 5, 6 महीने में लगातार जो है उनको पार्टी बनाने की कोशिश की है, उनको पार्टीजन जो है प्रोनाउंस किया है, उनको बार बार जो है मुख्तलिफ नाम दिए हैं, सब कुछ किया है। अगर उन्होंने एक अज्यूम न्यूट्रल जो है स्टैंड ले लिया हुआ था या रोल अपना लिया हुआ था, उनको वहां पर रहने देना चाहिए, अभी भी रहने देना चाहिए, उनको नहीं घसीटना चाहिए इस कंट्रोवर्सी ने। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि ये जो मार्का है ये PDM में और PTI में होना चाहिए, उसमें जो उनकी पोजीशन जो है आपने अभी जो अल्फाज इस्तेमाल करें, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि उनकी पोजीशन वही होनी चाहिए जो 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 प्रोनाउंस की है पिछले 3, 4, 5 महीने में, और आप भी सही कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजिशन वाली बात जो है, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रांजिशन जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को वल्नरेबल करती नहीं करती। उन ट्रांजिशन जो है कई दफा इस ट्रांजिशन से गुजर चुके हैं, और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन को जो मुल्क की दुनिया की चौथी, 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी फौज है, उसमें ट्रांजिशन मैटर नहीं करती। और फिर ये है कि इस दफा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, ये चीजें जो है ना ये इस अगले महीने में और क्लियर हो जाएंगी। कुछ आज क्लियर हुई हैं, तो जो एक उम्मीद थी अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को इमरान खान ने दिलाई हुई थी कि मुझे अभी भी बैकिंग है किसी क्वार्टर की इसमें एस्टेब्लिशमेंट में, या एस्टेब्लिशमेंट आए, और फिर उन्होंने आज से 2-3 हफ्ते पहले मुज़ाकरात भी किए और उसके साथ प्रेसिडेंट साहब की मार्फत जो है ये सारा कुछ एक इम्प्रेशन, एक ऑरा क्रिएट करने के लिए कि जी पिंडी इज ऑन आवर साइड, लेट पिंडी बी ऑन द साइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो क्या इस वक्त ये फैसला इसलिए लाया गया है कि यही मैसेज दिया जाए कि इमरान खान जो है उनकी टेफ्लॉन कोटिंग नहीं है, क्या फिर इसलिए ये फैसला इस वक्त आया? नहीं, मैं फैसले देखें, उस फैसले से बिल्कुल कतई नजर मैं कहूंगा कि ये इम्प्रेशन जो है इमरान खान देता था तो मुझे टेफ्लॉन कोटिंग है, ये वो इम्प्रेशन देता था, वो आज एक्सपोज हो गया है। आखिर में जरा सिर्फ ये बता दीजिए जिस इम्प्रेशन, मेरी बात सुने, मालिक साहब मेरी बात सुने। ये इम्प्रेशन जो है बच्चे भी देते हैं, स्टूडेंट लाइफ में आपने दिए होंगे, मैंने भी दिए होंगे कि फलाना बंदा मेरे नाल है, मैं कर दूंगा। ठीक, लेकिन वो इसमें भी हर वक्त हर बड़ के साथ जो है साथ अंदर जाके तो यही उनके तरले किए हैं, उनके साथ हाथ ही जोड़े हैं। अभी 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 1 हफ्ता पुरानी बात है या 8-9 दिन पुरानी है, किसी अपने जो अपनी शनासाएं इनकी है उनसे मिले हैं, उनसे स्ट्रेटेजी डिस्कस की है। तो मैं समझता हूँ कि टाइम हैज कम कि पॉलिटिशियंस को ये सहारे नहीं ढूंढने चाहिए, उनको अपनी जगह रहना चाहिए। जो आइन डिफाइन करता है उस जगह को, हमें अपनी जगह रहना चाहिए, आइन डिफाइन करता है। और जो हमारे साथ वाली बिल्डिंग है अलबगिया को, उनको भी अपनी जगह रहना चाहिए जो आइन डिफाइन करता है। लेट्स से एक न्यू स्टार्ट हो सकता है तो हमारा कोई मीटिंग पॉइंट बन जाए, कोई एक मुश्तरका कोई एक नुक्ता ऐसा आ जाए जिसके ऊपर हम मिलके पाकिस्तान की जो पीरियड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल कर सकें। खालिद साहब, सिर्फ आखिर में थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी से मुताबिक रखता हुआ एक सवाल है, उसका आप जवाब दे दीजिएगा कि जब
ये सारा अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट तब्दील हुई और गवर्नमेंट की जानिब से फिर भी ये जब आपकी हुकूमत आई, PDM की इत्तेहादी हुकूमत, तो कहा गया कि जी अब अवाम में खान साहब की मकबूलियत कम होती रहेगी, इक़्तिदार चला गया है। फिर फॉरेन फंडेड का मामला सामने आया, दोबारा से आपने एक नैरेटिव अवाम में लेकर गए कि जी ये तो फॉरेन फंडेड, मरियम औरंगजेब साहबा के मुताबिक फॉरेन फंडेड फितना है। फिर लॉबीज का जिक्र करते रहे, फिर लीक्स आई, तो फिर आपको लगा कि अवाम में मकबूलियत कम हो जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज बरक्स बताते रहे। आप क्या समझते हैं कि अभी जो फैसला आया है कि वाकई फिर अब भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि अवाम में खान साहब की मकबूलियत कम हो जाएगी? क्योंकि अवाम तो इस चीज़ से आगे निकलते नजर आ रहे हैं। कोई ऑडियो लीक्स, फिर कोई वीडियो लीक्स, कोई फॉरेन फंडेड, कोई इस तरह का फैसला, वो तो हेड ऑन कोलिजन में है। आपका कोई बयानिया क्यों नहीं बाई कर रही है? अब ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैंने एक लंबी जो है बात की है अभी मालिक साहब के रिस्पॉन्स में, और मेरा वही नुक्ता नजर है। आपने एक लंबी बात की है, आप एक वाकयाती बात कर रहे हैं, मैं एक वाकयाती के साथ साथ जो है ना थोड़ी सी कोई जो कहते हैं इडियोलॉजिकल भी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं इस वाकयाती बहस में ना उलझूं। जो है मैं माजरत खाऊं, मुझे ये भी साहब एक बात बता दें, आपके ख्याल में नहीं मालिक साहब ये कौन सा बोल रहे हैं, मुझे मुतारफ नहीं हुआ। मालिक साहब सादुल हसन बात कर रहा हूँ, मॉडरेट कर रहे हैं। खालिद साहब मुझे एक चीज़ बताएं, आज का जो फैसला हुआ है आपके ख्याल में क्या इससे आपके सपोर्टर्स का हौसला ज़्यादा बड़ा है कि PTI के सपोर्टर्स का हौसला ज़रा कम हुआ होगा? देखिए मेरा ख्याल है ये दोनों टू सम डिग्री, ये दोनों फैक्टर्स जो आप मेंशन कर रही हैं, दोनों के दोनों जो है ना वो हुए हैं। एक तो ये है कि एक आपने जो कोट किया है टेफ्लॉन कोटिंग का, वो एरोड हुई है और वक्त के साथ और एरोड होगी। जो इल्जाम ये हमारे ऊपर लगाते, देखें एक अभी एक क्लिप इनका चल रहा है कि भाई जो बंदा डिस्क्वालीफाई होता है उसके खिलाफ कोई ना कोई चार्ज जो है वो होता है ना, तो डिस्क्वालीफाई होता है। अभी चल रहा है, मैंने कहें तो मैं आपको जवाब भी देता हूँ। तो इसका इनकी अपने अल्फाज जो है, उनकी गूंज या उनकी एको जो है इनको हॉन्ट करती रहेगी। ये एक बिल्कुल सेटल हो गया है पिछले 6-7 महीने में कि जो भी बातें इन्होंने ओवर 4-5 ईयर्स और 10 ईयर्स ऑफ इस पॉलिटिक्स जो की हुई है वो सारी की सारी इनको हॉन्ट कर रही हैं। चौधरी परवेज लाई से लेके जो भी बातें जो है, लंबी स्टोरी है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन इनकी जो हमारे जो लोग हैं वो उनकी तकवीयत इसलिए उनको पहुंची है या उनका हौसला जो है वो मजबूत इसलिए हुआ है रिलेटिवली स्पीकिंग के एक आदमी जो अपने आप को बड़ी पाकबाजी का और बड़ी सादक और अमीन का जिसको सर्टिफिकेट मिला हुआ था, आज एक और आईनी अदारे ने उससे सादक और अमीन का सर्टिफिकेट जो है छीन लिया। दूसरा जो है, जो आपने बात की उनके वर्कर्स की, मैं फिर कहूंगा कि जो उन्होंने ये एक इम्प्रेशन दिया हुआ था कि भाई, और ये इम्प्रेशन जो है चल रहा है 2012-13 से चल रहा है, 13 के इलेक्शन से पहले से चल रहा है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, और उसका बहुत दफा इजहार वो खुद पब्लिकली कर चुके हैं। जितनी तारीफ उन्होंने की है एस्टेब्लिशमेंट ने, और उसके बाद जितनी बदतरीफी उन्होंने की है माजी में किसी हुक्मरान ने नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके ज़हन में जो है एक सवालिया निशान जरूर आएगा कि भाई ये जो हमें जांचा देता रहा है और हमें जो ये जो एक इम्प्रेशन देता रहा है, उस इम्प्रेशन में कितना सच है और कितना झूठ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब मौजूद थे। ये बड़ी सिंह बात उन्होंने किया। देखें अब कुछ चीज़ें समझ आती हैं, कुछ चीज़ें बॉक्स पे गिरना शुरू हुई कि रिजल्ट इलेक्शन से गल नहीं। बात ये है कि इलेक्शन का रिजल्ट पीपल हैव स्पोकन, मालिक masses have spoken in the favor of इमरान खान, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये लेम बातें, ओ जी उसकी इनविंसिबिलिटी में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, तो तुसी इलेक्शन करा लो कल। अगर तुसी नहीं कॉन्फिडेंट हो गए हो, लेट्स हैव इलेक्शन टुमारो एंड लेट पीपल डिसाइड अबाउट दैट। ये वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये सारी जो मामलात हुए हैं, वी ऑल नो कि ये पॉलिटिकली, मॉरली, लीगली ये नहीं डिफीट कर सके उसको। उसके ऊपर उन्होंने क्या क्या गंद नहीं उछाला, क्या क्या काम नहीं किया। खिंच कितना सकता है, कितना ये केस कितना लंबा चल सकता है? लाइक ये 10 मिनट से ज्यादा अगर कोई अदालत सुने, मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक फोरम तो नहीं है ना, इतना वीक तीन अदालतों में तो जाएगा सर, चाहे आप जीते या वो जीते। बात यह है कि 3 हो या 4 हो, पहली बात यह है कि ये फैसला सस्टेन नहीं कर सकता
नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं, मैं उस पर अभी ब्रेक पे जाने का कह रहे हैं। हाँ, अगर एक सेकंड ठहर जाए। अच्छा, टैक्टिकली सब ये बता दें कि कितना खिंच सकता है। पहले सेक्शन में जाएगा, वी आर टॉकिंग फ्यू वीक्स, हफ्ता 10 दिन। सेशन में तो जब जाएगा ना, अगर ये इलेक्शन कमीशन का ये जो आज ट्रिब्यूनल का होगा, आज आधा पचद्दा फैसला। अच्छा, आप हाई कोर्ट जाते हो, हाई कोर्ट सस्पेंड कर देती है, ठीक है, और वो ये कहती है कि ये फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक नहीं है, तो केड़ा सेशन कोर्ट थे, केड़ा ट्रायल थे, केड़ी चीज़, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ये जिस तरह से हुआ। मेरी स्ट्रेटजी इस केस में मुख्तलिफ होती, फ्रैंकली स्पीकिंग। जफर साहब ने किया है, उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो भी एक उनसे ज़्यादा कानून को कोई समझता नहीं, पाकिस्तान के कोना मश्क वकीलों में से है। मेरी स्ट्रेटजी कुछ और होती। बहरहाल ये अभी भी हाई कोर्ट में अगर ये फैसला सस्टेन नहीं करता तो केड़ी सर आगे अपना जो है नहीं, हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते कितना, मैं सर ये तो सालों महीनों की बात है, क्या बात कर रहे हैं अच्छा, आप मुझे बताएं, अली हैदर गिलानी के खिलाफ जो फैसला आया था पिछले साल, उसका क्या बना है? अभी तक कंप्लेंट नहीं फाइल हुई, और उसको अभी अपना मेरे ख्याल में और नहीं तो 10-12 महीने तो हो गए आए हुए। ये अदालती अगर ये स्टे होता है, लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो, स्टे होता है और इलेक्शन होते हैं, स्टे पे इलेक्शन लड़ सकते हैं। हाँ, वो तो फिर फैसला ही उससे पहले खान साहब चेयरमैन रहेंगे पार्टी के? बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन और दूसरे से में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान की ज़ेर सदारत सीनियर क़यादत का एक इजलास जारी है और आज के फैसले पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ ऑप्शन इस वक्त ज़ेर गौर हैं और ये भी कहा जा रहा है कि 8:30 बजे इमरान खान कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अगर ऑन रोड सूरत हाल की बात की जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो लिंकिंग पॉइंट है फैज़ाबाद, वहाँ पर पुलिस ने एक बार फिर से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग शुरू कर दी है। मालिक साहब, ये सूरत हाल जो सारी आप देख रहे हैं, खैर ऑन ग्राउंड तो अभी शेलिंग वाली खबर है, ऑप्शंस क्या होंगी जो खान साहब के सामने अब हैं ज़ेर गौर, या कौन सी ऑप्शन? मेरे ख्याल में खान साहब के पास खैर बहुत ऑप्शन, अगर इस वक्त किसी के पास पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं तो इमरान खान के पास, गवर्नमेंट के पास तो मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन नहीं है। वो तो जो जहाँ पोकर खेलते कहते हैं ऑल इन, तो ऑल इन हो चुके हुए हैं। उन्होंने जो टफ इकोनॉमिक डिसीजन लेनी थी वो ले रहे हैं, अब उनको गले में पड़ी हुई है, बिजली, महंगाई, बाई इलेक्शन में देखा है सब कुछ। तो वैसे एक बात फ़नी होती है, वो राना साहब ने कहा कि वो बिजली और महंगाई बहुत थी, बिजली के भी बहुत थे, तो फिर तो शायद पीपल्स पार्टी के 2 हलकों में बिजली के बिल नहीं जाते, वो तो जीत गए थे, मुल्तान भी जीत गए थे और वो भी। बट हैविंग ऑन लाइटर साइड, आई थिंक उनके पास तो ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन खान साहब के पास हैं और मुझे लगता है कि ये फोर्स किया जा रहा है हाथ उनका। मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत राइट और रॉन्ग दे फील कॉन्फिडेंट कि अगर इनका अल्टीमेट हमने तुरप का पता निकाल लिया तो जो हमारे पंजाबी में कहते हैं ना, मारे तो डराया चंगा, कि खान साहब ने डरा के मत मारती हूँ कि फिर आ जाओ, लेट्स सी ठीक है क्या इतना है। और एक मैं आपको एक बात बताऊँ, दूसरा जब बाई इलेक्शंस हुए हैं ना, भले गवर्नमेंट हारी है, प्राइवेटली जब हम इनसे बात करते हैं कि लोगों से, तो वो एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा ख्याल था कि जो हम हारेंगे हम बहुत बुरा हारेंगे और खान साहब की वेव है, महंगाई है, उन्होंने कहा वो हमारा वो डिफरेंस नहीं आया। और अगर खान साहब खुद ना लड़ रहे होते इन 7 सीट्स पे तो हम कम अज़ कम 2 सीट्स और निकाल लेते। और मेरा भी ख्याल है कि इट वाज अ ब्रिलियंट मूव इमरान खान की, जो उन्होंने खुद लड़ा और अपने लोकल पार्टीज़ के एकदम डिफरेंसेस ख़त्म हो गए। फिर खान वर्सेस मोहम्मद बूटा, तो वो टोटल इक्वेशन चेंज होगी ना, साइज़ का बड़ा फ़र्क है, तो वो जो उनका कैंडिडेट था बेचारा बिल्कुल ही और माड़ा हो गया इमरान खान के मुकाबले में। तो दैट वाज अ गुड, इनकी अच्छी स्ट्रेटेजिक मूव थी, इन्होंने बड़े ध्यान से वो निकाले ऐसे हल्के 11 के जिसमें बड़े मार्जिन कम थे, उसको काउंटर मूव बड़ा अच्छा इमरान खान ने कर दिया बाय हिमसेल्फ कमिंग इन देयर, इसलिए वो चीज़ सेटल होगी। आई थिंक अब इनका ख्याल ये है कि अनसर्टनटी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है गवर्नमेंट को, मोरल इनकी पार्टी का बड़ा डैमेज हो रहा है, तो उनका पंजाबी में कहते हैं जरा कट्टा कट्टी के कार्ड ऑफ है, लेट्स फोर्स इमरान खान, लेट्स सी, क्योंकि ये शायद इनको अब तसल्ली हो गई है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ खड़े हो ना हो, इमरान खान के साथ नहीं खड़ी, एंड दिस इज़ द टाइम कि आप भी फिर पुश कर लें और लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। वरना अभी तक हर बारी प्रोएक्टिव मूव इमरान खान की होती है और ये फील करते हैं, हर बॉल वो मारते हैं, ये फील करते हैं। उन्होंने कहा
फिर मार ले इमरान खान अपने बाउंसर जरा मारना है एंड लेट्स गेट ऑन विद लाइफ। फैसल चौधरी साहब, आई थिंक ये अब फोर्स कर रही है गवर्नमेंट इनको कि ये कॉल दें। गवर्नमेंट के फोर्स करने पे फिर खान साहब कॉल दे देंगे फैसल साहब? नहीं, खान साहब आज ही तो अभी क्या करते हैं वो तो खान साहब अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन ये इसमें जो दो बातें मालिक साहब, हम भी सियासत को बड़े करीब से देखते हैं और अरसा दराज से हम इसको देखते आ रहे हैं। जो इस वक्त इनकी हालत है, इनकी पार्टी के लोग जो हैं डिसग्रंटल हो चुके हैं, इनकी लीडरशिप जो है वो भाग के या तो लंदन चली गई है, जो पंजाब में है वो नज़र नहीं आ रहे। इनको तो चाहिए था जिस वक्त इमरान खान ने कहा कि हाँ मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, तो फजल रहमान को, हमजा शहबाज शरीफ को या अपना एम एल कांसी तो आ गए, या बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं हाँ जी हम इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा पॉपुलर है, लोग किसके साथ। बात यह है कि इनकी सियासत जो है वो सारी साजिशों पे ही चलती रही है आज तक, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। वो तो ठीक है। असल देखिए बात यह है कि इमरान खान जो है वो करता है लोगों की बात। आपने एक, मैं आपको शो देख रहा था, आपने कहा कि किन्हों नहीं पता कि एवन फील्ड किधर है, वी डिडंट नो कि सरे महल किसका है, सिर्फ नहीं पता था तो अदालतों को नहीं पता, तो लोग फिर क्यों इसकी बात ना माने। ये जो बिजली वाली बात है आपकी, मैं ये आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि इसमें तो ये लोग चिकन आउट कर गए हैं। ये जिस किस्म के हथकंडे इन्होंने इलेक्शन कमीशन से फैसला करा लें, ये करा लें, वो करा लें, सर ये पे ऑफ नहीं हो रहे ना। कोई पहला तो इससे ज़्यादा सीरियस केसेस इन्होंने वाले बनाए। टाइम हमारा खत्म हो रहा है, हमें क्लोजिंग की तरफ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब और मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सड़कों पर तो अवाम निकले हैं मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, पुलिस शेलिंग भी करी है, जबकि पुलिस की भारी नफरी भी ज़राए के मुताबिक बनीगाला पहुंच चुकी है और कारकुनान की बड़ी तादाद भी इस वक्त बनीगाला के बाहर मौजूद है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाज़त दीजिए। कलाम के बाद